नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या मीठा वाकई है शरीर के लिए जहर? क्या मीठा खाने से आप सचमुच बीमार पड़ सकते हैं? मीठे का क्या है हमारी सेहत से कनेक्शन? जानना है तो देर ना करें और सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ देखना ना भूलें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बात होगी मीठी चीजों की जी। तो ऐसे में आजकल समय जब ऐसा दिख रहा है कि जब कोई मीठा खाता है तो तुरंत कहते ज्यादा मीठा नहीं, ज्यादा मीठा मत खाइए, या ज्यादा मैं मीठा नहीं खाता। और खास कर चीनी जी, और सफेद चीनी खासकर की बात हो रही है, तो सफेद चीनी को लेकर भी बहुत सारी चीजें कही गई हैं कि ये एक जहर की तरह तो नहीं है। तो ऐसे में इसके पीछे का तर्क क्या है, और क्या अगर तर्क है भी इसके पीछे तो किस तरीके का है, या मिथ्या तो नहीं है ये? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। मैं भी कई बार जग जाता हूँ तो लोग कहते हैं नहीं, चीनी बिल्कुल नहीं खाते हैं हम और टच नहीं करते हैं। तो हम तो आयुर्वेद के अनुसार बात करते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार कौन सी वस्तु जो है हमारे लिए हितकर है, कौन सी वस्तु हमारे लिए अहितकर है, और कुछ नियम इसके आयुर्वेद में होते हैं। उनको हमें सबसे पहले समझना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि जो भी कुछ आप खा रहे हैं वो नेचुरल होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है आयुर्वेद में, प्रोसेस्ड ना हो। तो यदि आप जैसे गुड़ खाते हैं, शक्कर खाते हैं, आजकल गुड़ का भी बहुत प्रचलन चल रहा है, देसी खांड, कच्ची खांड भी उसको कहते हैं, या अनरिफाइंड शुगर जिसको ब्राउन शुगर भी कई लोग बोलते हैं, इसका अगर प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई दोष इतना नहीं है। लेकिन आजकल जो हमारा जो आज का जो विषय है वो, जैसे आपने कहा कि सफ़ेद चीनी, वाइट शुगर या रिफाइंड शुगर उसको बोलते हैं, इसको लेकर के अगर हम देखें तो आयुर्वेद के अनुसार इसका सेवन करना उचित नहीं है, खास तौर से अधिक मात्रा में। कभी कभार हो जाए तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि क्वांटिटी इसकी कितनी उचित है और कितनी नहीं है। तो यदि आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है, डायबिटीज़ वालों को तो खैर खानी ही नहीं चाहिए चीनी, वो तो उनके लिए तो मना है। तो कभी कभार आप जो है इस चीनी का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो पॉइजन है और अंदर जा कर के कुछ आपको जहर की तरह से मार देगी, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभार उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको ठीक से पचा लेते हैं तो यानी कि अगर आम नहीं बनता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर ऐसी कोई, क्योंकि प्रॉब्लम कब होगी, अंदर जाएगी अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होती है, आम बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि चीनी जो है, ये सफ़ेद चीनी बिल्कुल पॉइजन का ही काम करती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं मैं कहूँगा। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि यदि आपके पास चॉइस है तो आप क्यों ना दूसरे तरह की जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करिए। आजकल बहुत सारे ऐसे जो है मॉडर्न ज़माने में हमारे ऐसे काफ़ी सारे फूड्स हैं, फास्ट फूड जिनको कहते हैं, या जिनको जो हम जंक फूड कहते हैं, बेकरी के बहुत सारे आइटम्स इस तरह के बनते हैं जिनमें जो है उनका टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा शुगर मिलाई जाती है। आपको शायद उसका नहीं, अगर इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसको कहते हैं एडिड शुगर बोलते हैं उसको, और ये सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इसको डेफिनेटली आपने ध्यान रखना है। इन प्रोडक्ट्स में मैदा ऑलरेडी होता है, थोड़ा नमक भी डाला जाता है, चीनी डाली जाती है, और कई प्रकार के आर्टिफिशियल कलर्स या कई प्रकार के जो एडिटिव्स वगैरह उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ जो चीनी आपके अंदर जो जा रही है वो ज़्यादा नुकसान करने वाली है। या फिर जो है कई प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स जो आजकल पीते हैं लोग, बड़े कॉमन है, या जो पैकेट वाले जूसेज आते हैं, कई प्रकार की एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, उनमें भी आपको इस चीज़ का जो है बहुत विशेष ध्यान रखना है। इनका सेवन डेफिनेटली सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आजकल ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको फास्ट फूड, जंक फूड कहा जाता है, उनमें भी एडिड शुगर होती है। थोड़ा आप अगर थोड़ा सा जागरूक होंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो ये भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। कई साइंटिफिक स्टडीज़ के द्वारा ये पता चल चुका है कि रिफाइंड शुगर यानी कि सफ़ेद चीनी जो है, अगर अधिक मात्रा में आप सेवन करते हैं तो उससे ओबेसिटी होती है, मोटापा आता है, डायबिटीज़ तो होती है, साथ में हार्ट की प्रॉब्लम्स भी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी इसके कारण ये रोग पैदा होते हैं। कई प्रकार की इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ भी होते हैं। इसीलिए ये प्रचलन थोड़ा हो गया है कि बहुत सारे लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं वो वाइट शुगर बिल्कुल नहीं खाते हैं। लेकिन
हमारे यहाँ विदेशों में तो खैर ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आयुर्वेद का यही निर्देश है कि जितना जो है आप अधिक से अधिक हो सके तो अनरिफाइंड शुगर को आप अपने चार्ट में से निकाल दीजिए। शक्कर खाइए, कच्ची खांड खाइए, गुड़ का सेवन करिए और इनका प्रयोग भी अधिक मात्रा में नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैंने कहा गुड़ खाएं तो गुड़ ही खाते रहें दिन भर। जो आसानी से पच जाए उतनी मात्रा आपको खानी चाहिए। और किसी तरह की कोई समस्या हो तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं, उनसे बातचीत करिए, क्योंकि बहुत सारी जो है ये चीनी हमें गेहूं के माध्यम से, चावल के माध्यम से और जो फ्रूट्स खाते हैं उनके माध्यम से ऑलरेडी मिल रही है हमको, तो एक्स्ट्रा उतना खाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, सवाल ये कि अगर मीठा खाना छोड़ भी दें और आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल करें, जिसमें कई तरह के ब्राउन शुगर है, प्रोसेस्ड शुगर है, इनका अगर इस्तेमाल होता है तो शरीर पर इसका किस तरीके का असर होता है? क्या ये लाभदायक है या फिर नुकसान होता है? नहीं, देखिए, जो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स होते हैं आजकल आपने देखा होगा, जिनको शुगर फ्री बोल देते हैं लोग, वो अगर हम फिर आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल भोजन को खाने की सलाह आयुर्वेद में हम नहीं देते। जैसा कि पहले भी मैंने बताया आपको कि भोजन का सोर्स जितना नेचुरल होगा उतना आपके शरीर को वो स्वस्थ रखेगा। ये बिल्कुल एक मंत्र है, इसको रूल है, इसको समझ लीजिए आप लोग। हमारे शरीर का जो डिज़ाइन है वो प्राकृतिक डिज़ाइन है, वो प्राकृतिक भोजन को पचाने के लिए बनाया गया है। आर्टिफिशियल हो, चाहे प्रोसेस्ड हो या केमिकल बेस्ड हो, जो भी जितने इस प्रकार की कोई वस्तु होगी तो वो शरीर में विकार पैदा करेगी, क्योंकि हमारा शरीर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और जब रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो वो ठीक से पचेगा नहीं तो आम बनेगा, या तो फिर जो हमारा लिवर है उसको जो है काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी उसको पचाने में। और एक रिसर्च के अनुसार, मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से इसलिए समझा रहा हूँ, आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स होते हैं वो शरीर में ग्लूकोज इंटॉलरेंस को बढ़ा देते हैं और उनके कारण कई लोगों में लिवर की प्रॉब्लम्स, या जो हमारा जो गट जो होता है जिसको आजकल माइक्रोबायोम भी बोलते हैं, वहाँ पर भी ये कुछ जो है विकार पैदा करता है, जिसके कारण हमारा पाचन बिगड़ जाता है। और जब पाचन बिगड़ेगा तो फिर आपको पता है कि आम बनेगा। और ख़ास तौर से यदि आप डायबिटिक हैं तो फिर तो डेफिनेटली आपको जो है डायबिटिक अगर आप हैं तो फिर आप इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, मैंने देखा है लोग, क्योंकि शुगर वो खा नहीं सकते। उनसे मेरा निवेदन है कि इससे बेहतर रहेगा आप फ्रूट्स खाएं, सेब, केला, अंगूर, चीकू, तरबूज, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं। लेकिन ये भी जो है डायबिटीज़ वाले लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये नॉर्मल लोग तो ये चीज़ें खा सकते हैं, जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं उनको वो वाले फ्रूट्स खाने चाहिए जो शुगर जिनमें लो होती है, जिसको कहते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स जो हैं वो डायबिटीज़ वालों को खाने चाहिए। जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो केला, चीकू, ये सेब वगैरह ये खाएं। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स हैं वो भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। उसमें मुख्य रूप से आपको जैसे अमरूद है, जामुन है, संतरा है, या फिर कीवी, और इसके अलावा नाशपाती है, आड़ू है, ये फ्रूट्स आप डेफिनेटली खा सकते हैं डायबिटीज़ वाले लोग। और जो लोग डायबिटीज़ के नहीं हैं उनको तो हम यही कह रहे हैं कि रिफाइंड शुगर आप बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। उसके बजाय गुड़ या देसी खांड, कच्ची जो खांड होती है, उसका प्रयोग आपको करना है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की अगर बात करें तो मेरी तरफ से उनको मैं हाँ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे शरीर में कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचाते ही हैं अंदर जा कर के। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि शुगर की जगह यानी चीनी की जगह गुड़ या खांड या फिर खजूर, इसको खाना सही रहेगा या नहीं रहेगा? और जीवा में जो लोग आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, उनको आप किस तरीके का सलाह देते हैं कि क्या चीनी मत खाओ? जी, देखिए, हमारी तरफ से पेशेंट्स की जब बात करें, मैंने हेल्दी लोगों के लिए तो कहा था कि कभी कभार आप खा लें, लेकिन रोगियों को डेफिनेटली हम जो सलाह यही देते हैं कि गुड़, शक्कर, कच्ची खांड या जो नेचुरल सोर्स से जो प्राप्त होने वाली जो मिठाई है, शुगर है, उसका आप सेवन बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद की जो रूल्स है उसमें हमें एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है कि आयुर्वेद के अनुसार
यदि कोई भी वस्तु हमारे शरीर में अच्छी तरह से जो अब जा कर के जब पचेगी नहीं तो नुकसान करेगी। तो एक तो क्वालिटी का आपको ध्यान रखना है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ही आपको ध्यान रखना है। क्वालिटी से मतलब क्या है? क्वालिटी से मतलब उसका सोर्स, कहाँ से आपने वो चीज़ सोर्स की है, कैसे उसकी निर्माण, कैसे निर्माण विधि क्या है उसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा थोड़ा इस पर रिसर्च थोड़ी करनी चाहिए। और हो सके तो ऑर्गेनिक अगर मिले तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल ज़रूरी नहीं है ऑर्गेनिक हर कोई आदमी अफोर्ड कर सके, लेकिन फिर भी अच्छी क्वालिटी का प्रयोग आपको करना चाहिए, चाहे वो गुड़ है, शक्कर है, इवन अगर आपको चीनी भी लेनी है तो वो भी अच्छी क्वालिटी की। दूसरा, यदि कोई भी भोजन जो हम लेते हैं अगर अच्छी क्वालिटी का भी है तो उसका ये भी ध्यान रखना है आपको कि वो चाहे बेशक ऑर्गेनिक भी आप खा रहे हैं, बहुत सारे लोग आजकल ऑर्गेनिक खाते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसका सेवन कर लेते हैं। तो उचित मात्रा में ही उसका सेवन किया जाएगा, तभी उसका आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे, ज़्यादा मात्रा में खाएंगे, अधिक मात्रा में खाएंगे तो पचेगा नहीं। और हमेशा आप याद रखें एक बात कि यदि भोजन पचेगा नहीं तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो क्या करेगा? आपका काम तमाम करेगा ही, अनेक प्रकार के रोग उससे पैदा होते हैं। तीसरी चीज़ इसके अलावा जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि हमारी प्रकृति क्या है। अगर आप कफ प्रकृति वाले व्यक्ति हैं तो डेफिनेटली आपको मीठा कम खाना चाहिए, अधिक नहीं खाना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपका शरीर थोड़ा भारी है, ओबेसिटी है, या आपको जो है आपकी अग्नि जो है वो मंद अग्नि है, तो भी आपको ये नहीं खाना चाहिए ज़्यादा मीठा। तो हम इस दृष्टि से जीवा में जब पेशेंट आते हैं तो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। और इसके साथ साथ व्यायाम कितना करते हैं आप, बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक्सरसाइज के माध्यम से भी बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। और साल में एक बार हम सलाह देते हैं सभी को, इसलिए कि आपको पंचकर्म अवश्य कराना चाहिए। क्योंकि जब आप पंचकर्म कराते हैं तो जैसे समय समय पर आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, ऐसे इस बॉडी में भी कहीं पर भी छोटे मोटे कुछ टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये ही जीवा मंत्र है कि हर चीज़ हम जब आपको बताते हैं तो आपकी प्रकृति, आपकी अग्नि, आपकी जो बहुत सारी हिस्ट्री वो देख करके फिर पर्सनलाइज्ड हम दवाइयाँ भी देते हैं और डाइट चार्ट भी आपको पर्सनलाइज्ड बनाकर ही देते हैं। जीवा मंत्र हमारा आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर ही आधारित रहता है। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। कैसे फायदेमंद है लहसुन के पत्ते ये बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, लहसुन के पत्ते किस तरीके से फायदेमंद है, शरीर को ये किस तरीके से लाभ पहुंचाते हैं? जी देखिए, लहसुन का तो मेडिसिनल यूज़ आप लोग काफ़ी लोग जानते होंगे, बहुत चर्चा इस पर होती है। लेकिन लहसुन के पत्ते जो हैं वो भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। खांसी, जुकाम, बलगम इस तरह की कोई प्रॉब्लम यदि आपको हो तो उसमें आप इनका पत्तों का सूप बना करके पी सकते हैं। और लहसुन के पत्ते जो है कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, साथ में शरीर में कहीं इन्फ्लेमेशन हो, कहीं सूजन है, उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। और स्ट्रेस में भी आपकी स्ट्रेस को भी कम करने का काम करते हैं। तो डेफिनेटली सीजन में जब पत्ते मिलते हैं उनकी सब्जी बना करके आप खा सकते हैं। आलू और पत्तों की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, या फिर उनका सूप बना करके आप पी सकते हैं और सब्जियों के सूप में डाल करके भी उनको आप सेवन कर सकते हैं। और इस बीच एक कॉलर और भी जुड़ गए हैं, अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी रमेश जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार, मैं बिहार से बात कर रहे हैं, नाम रमेश है जी, बोलिए। मुझे जो है ये जानना है, मुझे स्ट्रेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, स्ट्रेस जो है उसको समझना ही पड़ता है कि स्ट्रेस का कारण क्या है ना। आजकल तो खैर स्ट्रेस एक बड़ी कॉमन सी चीज़ हो गई है, जैसे आम एक रोग हो गया है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने बहुत ज़्यादा जो है अपने ऊपर प्रेशर्स कई तरह के बढ़ा लिए और रात को सोते नहीं है लोग, ये बहुत बड़ा कारण है। जब नींद नहीं आएगी तो ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलेगा, माइंड को रिलैक्स नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ है कि खान पान और हमारा लाइफस्टाइल वो बहुत बिगड़ गया है। तो कम से कम इतना शुरू करें कि हर रोज़ जो है आप जीवा मेडिटेशन करिए, यूट्यूब पर मिल जाएगी।
आप थोड़ा सा प्राणायाम जरूर शुरू करिए। स्ट्रेस फ्री टैबलेट बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत सारे लोग। जो लोग स्ट्रेस जिनको नहीं है लेकिन काम उनका ऐसा है कि कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो भी लेते हैं। बहुत अच्छा टॉनिक है एक तरह का स्ट्रेस फ्री टैबलेट हमारी। और अगर नींद नहीं आती तो स्लीप वेल टैबलेट। साथ में सिर में मालिश करिए। रात को सोते समय थोड़ा नाक में अणु तेल हमारा मिलता है, नहीं तो बादाम का तेल भी आप डाल सकते हैं। इतना करने से भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन प्रॉपर रोग का अगर इलाज करना है तो डॉक्टर से बातचीत करके प्रॉपर उनसे कंसल्टेशन करिए, ताकि वो आपको एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना करके भी दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर चौहान, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और ऐसे में हमें लगता है कि दर्शकों को बहुत फायदा मिलेगा। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।